नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। राम का नाम सत्य है। सत्य वचनी राम कहते हैं। यदि कुछ सत्य है तो वो राम है, बाकी सब मिथ्या है। ये हम तमाम लोगों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन राम के प्रति आस्था रखकर राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग जब राम के नाम का दुरुपयोग करते हैं तो लगता है फिर वो सत्य जो राम के प्रति उनकी आस्था है वो डोलता है, और फिर अशोक वानखड़े बोलता है। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। बंगाल में 500 से ज्यादा जगह पर जुलूस निकले। 600 के ज्यादा स्थानों पर भव्य पूजा का आयोजन हुआ। बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले ये सारे आयोजन हुए। सशस्त्र जुलूस निकले और मोटरसाइकिल रैलियां निकली, मार्च, पैदल मार्च निकले। लेकिन बंगाल की सरकार पूर्ण रूप से, पूरी ताकत के साथ इस आयोजन के साथ इसलिए भी खड़ी थी कि कोई घटना ना घटे। क्योंकि अक्सर रामनवमी, छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती, ऐसे कुछ इवेंट इस देश में जहां अक्सर लोग, या गणपति विसर्जन हो या नवदुर्गा विसर्जन हो, जिसमें समाज के कुछ ठेकेदार होते हैं अलग अलग धर्मों के तथाकथित, वो उसको भूनने का प्रयास करते हैं और दंगे होते हैं। बंगाल में शांततापूर्ण ये हुआ क्योंकि जो लोग कुछ चाहते थे शायद सरकार ने होने नहीं दिया। लेकिन गुजरात, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां वडोदरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से रामनवमी की शोभा यात्रा निकली। फिर पथराव हुआ, वाहनों पे पथराव हुआ, पूरे इलाके की दुकानें बंद हुई। पुलिस ने स्थिति पे काबू कर ली। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में, पूर्व में औरंगाबाद, जो वर्तमान में छत्रपति संभाजी नगर कहलाता है, वहां पे दंगे हुए। इंदौर में एक हादसा हुआ। मंदिर में पूजा चल रही थी। मंदिर के सामने एक कुआं था। कुएं के ऊपर कवर रखा हुआ था, यानी बैठने के लिए जगह भी थी। वो जो कुएं के ऊपर जो छत था वो पूरे के पूरे कुएं में गिर गया। ऊपर बैठे हुए 40-50 लोग नीचे गिर गए। कुएं में पानी मात्र 5 फीट का था, लेकिन गिरने वाले बच्चे, महिलाएं ज्यादा थी। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 13 की मौत हुई। बहुत ही दुखद प्रसंग है। वो एक हादसा है, उसे मैं बाकी जगह नहीं जोड़ सकता। लेकिन जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की पुलिस ने, या शेरनी की, शेरनी कहो कुछ कहो, उन्हें जो कहना है, या दीदी कहो, उसके पुलिस ने दिन रात मेहनत करके शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी का उत्सव मनने दिया। वो गुजरात और महाराष्ट्र में फेल क्यों हुए? गुजरात का वडोदरा दंगों के लिए नया नहीं है। 2002 में जो गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड के बाद जहां जहां इसका रिएक्शन हुआ उसमें वडोदरा भी था। 2000 में एक, 2006 को वहां फिर एक दरगाह को लेकर दंगे हुए। हाल ही में 2022 में, 25 अक्टूबर 2022 को, दिवाली के दिन, पटाखों को लेकर वहां दंगे हुए।
तो वडोदरा में दंगे भड़क सकते हैं। वहां वो कैनवास है, वहां दोनों तरफ, हिंदुओं की तरफ भी और मुसलमानों की तरफ भी हुसकाने वाले लोग हैं। ऐसे में पुलिस दंगे के बाद, तोड़फोड़ होने के बाद, गाड़ियों की तोड़फोड़ होने के बाद, पथराव होने के बाद, दुकानें बंद होने के बाद स्थिति काबू में लाती है, तो पहले ये होने क्यों देती है? क्या प्रिकॉशन लिया नहीं जा सकता? बंगाल में तो 30 लाख लोग रैलीज में होंगे, ऐसा आह्वान हुआ है, और होगा भी। 30 लाख लोग आए भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसके बाद भी वहां एक पत्थर भी नहीं फिकता, वहां तलवारों का प्रदर्शन होता है, लेकिन कोई किसी को आड़े नहीं आता। ये सब कुछ होते हुए भी गुजरात में दंगों का इतिहास जिस शहर का हो, वहां फिर यदि रामनवमी के दिन पथराव होता है, तो फिर पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, या फिर सरकार करवा रही थी, या करने होने दे रही थी? ये तमाम सवाल है जिनके जवाब, यदि इंटेलिजेंस फेलियर है तो कौन है उसके लिए अधिकारी, कब दंडित होंगे? ये बार बार क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होता है? पाकिस्तान को और चाइना को आंख दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में, वडोदरा में, क्यों नहीं आंख दिखा सकते इन दंगाइयों को? प्रश्न ये है। छत्रपति संभाजीनगर, इसका नामकरण जाती हुई सरकार ने किया, उद्धव ठाकरे के। नई सरकार की मजबूरी थी कि उसको उस पर स्टैंप लगवानी ही थी। तभी वहां कुछ लोगों ने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ, तो इसके लिए विरोध किया। वह हिंदू मुसलमान होता है, वहां ओएसीजी की पार्टी का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओएसीजी का एक सदस्य जो सांसद है महाराष्ट्र से, वो औरंगाबाद से है, इम्तियाज जलील। इम्तियाज जलील जी ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये कोई हिंदू मुस्लिम मान का दंगा नहीं था, ये दो शराबियों के गुट का झगड़ा था। लेकिन शराबियों में इतना झगड़ा कैसा हो जाता है कि पथराव भी होते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती है, पुलिस को लाठीचार्ज ही नहीं, आंसू गैस ही नहीं, फायरिंग करने की नौबत आती है। पूरा महाराष्ट्र आतंकित होता है। ये मात्र शराबियों का तो दंगा नहीं हो सकता। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि रामनवमी में औरंगाबाद में कुछ हो सकता है, इसलिए पहले से कुछ प्रिकॉशन ले? दिल्ली में प्रिकॉशन लिया। जहांगीरपुरी से जुलूस निकलना था, दिल्ली वालों ने पहले मना किया, दिल्ली पुलिस ने, बाद में परमिशन दी, बाकायदा पूरे पुलिस फोर्स के साथ दिल्ली में शोभा यात्रा भी निकली, दंगे भी नहीं हुए। तो क्या ये दोनों जगह महाराष्ट्र में अब सब सियासी राजनीतिक दल, नेता इस पे रोटी सेक रहे हैं? शिवसेना कह रही कि इनको करवाना ही था, बाकी लोग कह रहे हैं, बीजेपी, एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की 2 तारीख को, 2 अप्रैल को वहां बड़ी रैली थी, उसके पहले इनको ये हंगामा करना था। मुझे ये समझ में नहीं आता महाविकास आघाड़ी ये हंगामा करके क्या करेगी, क्योंकि उनको तो कोई वहां पे, यदि हंगामा होता है तो लोग आएंगे नहीं रैली में, दहशत का होगा। हाँ, महाराष्ट्र में जो मराठी अस्मिता और विकास की राजनीति आज तक होती थी, पहली बार एक नाथ शिंदे ने पार्टी छोड़ने के बाद बोला कि मैं हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी के साथ जा रहा हूं। ये हिंदुत्व का नया जो कंसेप्ट है, ये महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे लेके आए, और नाम बाला साहब ठाकरे का करते। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा मराठी अस्मिता की, भूमिपुत्र की राजनीति की। यदि वो हिंदुत्व की राजनीति करते तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव भी नहीं लड़ते महाराष्ट्र में। लेफ्ट और समाजवादियों के भरोसे मेयर भी चुनवा के नहीं लाते मुंबई में। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
क्या वर्तमान में सरकार के पास लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए हिंदू मुसलमान ही करना जरूरी है, इसलिए वो जगह ढूंढ रहे हैं या होने दे रहे हैं? यदि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो फिर ये होने क्यों दिया है? और यदि इंटेलिजेंस फेलियर है तो फिर एक्शन क्या होगा? जो सवाल वडोदरा में है वही सवाल औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद में सवाल बड़े लाउड है। मोटे अक्षरों में उसको रेखांकित करना होगा, क्योंकि गुजरात में तो चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अलग अलग सर्वे बताते हैं कि महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की, इनकी हालत पतली है। तो क्या ये दंगे का सहारा ले रहे हैं? ये आरोप लोग लगा रहे हैं, और इस आरोपों से बाहर निकलने के लिए उन्हें देखना होगा, उन्हें उन लोगों को सामने लाना होगा जिन्होंने ये दंगे किए हैं। राम के नाम की लूट या राम के नाम से लूट, ये कहीं सत्य डोलता है। इसीलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।